हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जब प्रोविज़नल लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया तो उसके बाद एक ऐसा ऑफलाइन वाला फॉर्म आता है, उसको कैसे भरते हैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर क्या क्या है। इसमें मेरा नाम और एड्रेस था। इसमें आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। तो आप ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपका 7 वर्किंग डे में एक ऐसा ऑफलाइन फॉर्म आएगा जिसमें यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर होगा जो मैंने अपना हाइड कर रखा है। ये एप्लीकेशन डेट है, मैंने इस तारीख को मैंने अप्लाई किया था और ये मेरी डेट ऑफ बर्थ होगी। यहाँ पे मेरा नाम हो गया, एड्रेस हो गया जो मैंने हाइड कर रखा है। ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। तो आप इसको भरना है आपको बस। उसके बाद आपको एक ये ऐसा डॉक्यूमेंट और मिलेगा जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। जो यूके में, जिसके पास यूके का पासपोर्ट है वो इसको फॉलो करके भर सकता है फॉर्म। और जिसके पास जो नॉन यूके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होल्डर है, जिसके पास यूके का आइडेंटिटी नहीं है, यूके पासपोर्ट नहीं है, वो बायोमेट्रिक के अकॉर्डिंग इसको फॉलो करके अपना फॉर्म भर सकता है। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद अपना ये आपको एनवेलप मिलता है जिसमें आपको सिर्फ ये फॉर्म भर के इसके अंदर डालना है और अपना बीआरपी कार्ड साथ में डाल के इसको पेस्ट करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या क्या भरना है। तो ये इस फॉर्म में फर्स्ट और सेकंड नंबर दे रखा, फर्स्ट और सेकंड, और नीचे दे रखा है डॉक्यूमेंट जो आपके पास होंगे। तो अगर आप यूके का पासपोर्ट है आपके पास, ब्रिटिश का पासपोर्ट है, तो आप इसको भरना, वरना छोड़ देना। उसमें आपका पासपोर्ट नंबर और शेयर कोड आ जाएगा। और अगर आपके पास क्या नाम है, यूके का पासपोर्ट नहीं है और यहाँ पे हमारा भरा जाता है बीआरपी, जैसे मैंने बीआरपी पे क्रॉस किया, इसमें क्रॉस करना है ब्लैक पेन से, टिक नहीं करना जैसे कि यहाँ दिखाया रखा है। उसके बाद अगर आपके पास बीआरपी भी नहीं है तो आप यहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन है कि साइन ए फ़ोटो टू वेरीफाई आइडेंटिटी। मतलब कि जो आपका यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा है जो यूके, जिसके पास यूके का पासपोर्ट है, आप उससे अपना वेरीफाई फ़ोटो करा सकते हो। उसके यहाँ पे सारी डिटेल आएंगी, वो अपना सिग्नेचर करेगा और उसका एड्रेस वगैरह आएगा। तो आपको इन दोनों में से देख लेना आपको कौन सा भरना है। तो मेरे लिए ना तो ये है फर्स्ट वाला और ना ये सेकंड वाला, तो ये दोनों हमें भरना नहीं है, ये और ना ही ये ऑप्शन भरना है, ये साइड वाला। तो अब आते हैं इस पे बीआरपी पे क्रॉस करने के बाद यहाँ पे अपना बीआरपी का कार्ड नंबर भरना है। और यहाँ पे जिस दिन आप सबमिट करोगे उस दिन की डेट आएगी। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देते हैं और यहाँ पे आपका सिग्नेचर आएगा। तो और उसके बाद एक ये है, यहाँ पे आपका फ़ोटो लगेगा। इस पर लिखा है पिल हेयर। इसको आप उतार करके आप अपना फ़ोटो ऐसे पेस्ट, मतलब फ्रंट इसको ऐसे पेस्ट कर सकते हो उतार के इस पर, और बैक साइड में यहाँ पे दिखेगा, बैक यहाँ आएगा, वो आपको ये ट्रांसपेरेंट है, वो अपने आप पीछे का हिस्सा, ये फ़ोटो का पीछे का हिस्सा यहाँ दिख जाएगा। और बाकी की गाइडलाइंस इसमें दे रखी है कि आपको किस किस के अकॉर्डिंग फॉर्म भरना है। तो आप यहाँ से देख करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो बस इतना ही था। ये फॉर्म भरने के बाद अपना बीआरपी और बीआरपी लेकर की एनवेलप है, इसके अंदर डालना है और डाल के और इसको यहाँ से उतार के और पेस्ट करके आपको पोस्ट करना है। तो मैं अपना फॉर्म भर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पैकिंग करनी है। तो मैंने अपना फॉर्म में अपना बीआरपी कार्ड का नंबर यहाँ भर दिया है। तारीख आज 10 तारीख 10वां महीना 2024 है। सिग्नेचर मैंने यहाँ पे अपने कर दिए हैं और यहाँ पे अपना फ़ोटो लगाते हैं। तो इसको वो ऐसे उतारना है। तो ये फ़ोटो आपको ऐसे लगाना है, ये यहाँ पे ये फिक्स हो गया। ये फॉर्म का प्रोसेस था। तो मैंने आपको बताया कि ये जो टॉप में होगा, यहाँ पे जो ये सारा आपका डिटेल होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, एप्लीकेशन डेट होगी, ये मैंने ऐड कर रखा है। वो आपकी सारी चीज़ें जो आप पहले ऑनलाइन में भरोगे ना, वो डिटेल्स आपके ऊपर टॉप में दिखेंगी। आपके पास यूके का पासपोर्ट है, वैलिड है, तो आप यहाँ पे वैलिड यूके पासपोर्ट नंबर और उसका शेयर कोड डाल सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास बीआरपी का ऑप्शन है, जो कि ब्लैक पेन से यूज़ करना है और क्रॉस लगाना है। जैसे कि मैंने किया है, यहाँ पे अपना बीआरपी का नंबर भरना है, यहाँ अपने सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पे जिस दिन आप उसको पोस्ट करोगे उस दिन की डेट आएगी। यहाँ पे ऐसे फ़ोटो पेस्ट करना है। फ़ोटो पेस्ट करने के बाद सेकंड ऑप्शन भी ये होता है कि अगर आपके पास बीआरपी नहीं है और यूके का पासपोर्ट नहीं है, तो आप किसी जो यूके का बंदा है
जिसको आप जानते हो, उससे आप अपना फ़ोटो वेरीफाई करा सकते हो। तो उसकी यहाँ पे सारी डिटेल आएगी। ये ऑफिशियल यूज़ ओनली है, तो इसमें और कुछ नहीं करना, बस इसको अब अपना एनवलप में पैक करना है, डालना है और पोस्ट करना है। फ्रंट का काम होने के बाद बैक साइड में आपको फॉर्म में बस ही आपको ये दिखेगा, सिर्फ गाइडलाइंस वगैरह हैं, इसको आप पढ़ लेना अगर आपको पढ़ना है तो। और फ़ोटो फ्रंट में दिख गया था आपको, कैसे दिखता है, बैक साइड में ऐसे दिखेगा, ये ट्रांसपेरेंट टाइप की लगा हुआ है। तो इसमें और कुछ नहीं है। अब हम करते हैं पैकिंग। ये एनवलप है, एनवलप के अंदर डालना है। ये मैंने अपना फॉर्म डाल दिया है और ये मेरा बीआरपी कार्ड है। ये बीआरपी कार्ड इसके अंदर जाएगा, ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी नहीं जाएगी। ये होने के बाद आप यहाँ पे आप ये स्लिप देख सकते हो, ये वाली। आप इसको उतार करके इसको ऐसे पेस्ट करके और बस सबमिट करना है। थैंक यू। अगर आपको कुछ और पूछना है, किसी को कुछ क्वेश्चन वगैरह करने हैं, तो आप मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हो, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और मैं एक बात बतानी भूल गया था, तो मैं इसलिए दोबारा वीडियो बनाई है और इसमें मैंने मेंशन किया है सभी प्राइजेस। ऑनलाइन जब आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करोगे तो आपका 34 पाउंड कटेंगे पहले। उसके बाद आपके घर पे एड्रेस पे ऑफलाइन फॉर्म आएगा, आप उसको फिल करके पोस्ट ऑफिस में उसको भर के जमा करोगे। तो पोस्ट ऑफिस वाले आपसे पूछेंगे कि आपको कैसे पोस्ट करना, नॉर्मल पोस्ट, स्पीड पोस्ट। तो मैंने स्पीड पोस्ट किया है, जिसमें 88 पाउंड 35 पैनी लगे हैं और रिटर्न का भी वो पैसा साथ में ही ले लेते हैं। और उसमें उनकी जिम्मेवारी होती है कि वो सिक्योरिटी के साथ हमारा बीआरपी कार्ड वापस मंगवा देंगे और उसमें आपको ट्रैकिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसलिए ये बेनिफिट है। बेशक आपको 4-5 पाउंड एक्स्ट्रा देने पड़े, पर आपका फ़ायदा है कि उसमें आपका बीआरपी कार्ड सेफ रहेगा और जल्दी वापस आ जाएगा। तो इसलिए मैंने 8.35 पाउंड भेजने के दिए हैं और वापस मंगाने के 8.35 पाउंड मैंने वापस मंगाने के दिए हैं। तो टोटल और 30 पेनी जो मैंने दिए हैं, एक एनवलप के दिए हैं। वो पोस्ट ऑफिस वाले बोले कि एनवलप डाल के देना पड़ेगा उनको साथ में, जिसमें हमारा बीआरपी कार्ड वापस आएगा। तो टोटल हमारा जो इसमें खर्चा लगा लाइसेंस में, वो एक 51 पाउंड्स का लगा है। आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया, किसी को भी मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा और जो हकीकत है वही बताऊंगा, दूसरों की तरह कोई फेक बात नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।